नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। फाइनली एआईबी 18 का रिजल्ट आ गया है। जो काफी टाइम से आप लोगों का इंतजार था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। लेकिन दुख की देखो थोड़ी सी एक बात है, मुझे अच्छा नहीं लगा है क्योंकि देखिए कुछ बच्चों के चेहरे पे खुशी है कि उनका रिजल्ट पास हो गया, लेकिन कईयों के चेहरे अभी भी देखिए उदास सी है उनके चेहरों में, क्योंकि जेन्युइन सी बात है कि हम जो मुद्दा चाह रहे थे वो यही चाह रहे थे कि थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन देना चाहिए कट ऑफ में। कि क्या आपने जब 100% था पेपर का, जब आपने 100 क्वेश्चन पूछे थे तब भी आप उसको 45% रख रहे हो, और जब आपने 93 क्वेश्चंस अपने रखे उसके बाद भी आप 45% रख रहे हो। जो मेंटल एगोनी हुई है स्टूडेंट्स को उसका आपने कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया। इसी बात का दुख है छोटा सा। और इतनी क्या जल्दी थी आपको रिजल्ट देने की, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो आप पता होगा कि होली वेकेशन का वीकेंड चल रहा था। 21 तारीख को आपने फाइनल रिवाइज आंसर की दिए, 26 को आपने रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया। हम जो आपको मेल सेंड किया आपने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। आपने लिखा भी हुआ है वेबसाइट पे कि 2 से लेके 3 दिन में वर्किंग हावर में आपको जो भी वर्किंग डेज है उसके बाद आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप नीचे दिए गए मेल पे करिए। आपने उतना टाइम भी स्टूडेंट्स को नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत जल्दबाजी करी है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। अभी बस एक ही एक उपाय है कि हम सबको लास्ट एक अटेम्प्ट और है हमारे पास, कि सबको एक मेल और कर देना आज के टाइम में। उसके बाद फिर देखते हैं क्या रिप्लाई वहां से आता है। बाकी फिलहाल अभी रिजल्ट पब्लिश कर दिया है, थोड़ा सा मुश्किल है अभी, लेकिन कोशिश करने में कुछ भी नहीं जाता अपना। कुछ लोगों का कहना है कि सर 45 नंबर क्यों नहीं लिए। ये मैं ऑलरेडी देखिए अपना ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, एआईबी 18 फाइनल रिवाइज्ड आंसर की न्यू कट ऑफ अब क्या रहेगी। ये मैंने 21 मार्च को जब आपकी फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आई थी ये मैंने पब्लिश कर दिया था ये वीडियो। और उसी टाइम मैंने बताया था आपको कि 45% ऑफ 93 41.85 बनेगा, एंड 40% ऑफ 93 SC ST के लिए 37.20 बनेगा। तो ये जो बीसीआई वाले हैं कंसिडरेशन 41 भी कर सकते हैं। लेकिन देखो मैंने ये भी बताया था कि 42 ज्यादा करेंगे। क्यों करेंगे, रीजनिंग मैंने ये दी थी क्योंकि अगर SC ST को देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ 37 बनेगा। तो यहाँ पे अगर -3 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी -3 ही करेंगे। अगर यहाँ पे -4 कर देंगे तो फिर ये बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो 0.15 जो आपका मार्क्स बढ़ा के इन्होंने लिया है कंसिडरेशन में, देखिए वैसे तो आप भी इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो क्योंकि 0.15 बढ़ा है, तो 45% से कुछ परसेंट तो ज्यादा ही इन्होंने पासिंग मार्क्स लिया है जनरल और ओबीसी वालों के लिए। तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते थे ये, इनको इतनी तो कंसिडरेशन लेनी चाहिए थी कि 41 जनरल ओबीसी का ले लेते एंड 36 SC ST का ले लेते, फिर भी काफी स्टूडेंट्स का भला हो जाता उसके अंदर। ठीक है, इन्होंने उसको भी कंसिडरेशन नहीं किया है, तो ये गलत है, बहुत ही गलत इन्होंने किया है यहाँ पे। और एज ए एजुकेटर देखिए हमें बहुत बुरा लगता है, जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं, जिन्होंने थोड़ी सी भी हमसे हेल्प ली है, तो हम तो चाहते हैं सबका हो जाए, चाहे 1 नंबर से हो जाए चाहे 2 नंबर से हो जाए, सबका हो जाए। लेकिन किसी का नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। कल लगभग शाम को 8 बजे के आसपास आपका रिजल्ट आया था, मैसेज आने शुरू हो गए थे। रात के 2 बजे तक 3 बजे तक भी मैसेज आए कि सर मेरे 41 पे गाड़ी रुक गई, 40 पे रुक गई, सर अब क्या अब क्या अब क्या। तो अभी थोड़ी सी होप ही दिखा सकते हैं हम आपको, थोड़ा सा एक एफर्ट और मार सकते हैं। बाकी अभी देखिए थोड़ा सा इन्होंने मुश्किल काम कर दिया है क्योंकि रिजल्ट पब्लिश कर दिया है, तो अब थोड़ा सा अगर हम कुछ सब मिलके अगर एक बार फिर से मेल करते हैं तो शायद क्या पता 1-2 दिन में ये कोई अपनी स्टेटमेंट निकाल दें कि ठीक है 1-2 मार्क्स और ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये एक मेल मैंने कल भी वीडियो बनाया था, फॉर्मेट सेंड कर दिया था कि ये आपका फॉर्मेट है टू दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैटेगरी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सब कैटेगरी एआईबी 18 एग्जाम रिस्पेक्टेड सर रिलेंसी इन दी क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पास। हम केवल ये चाह रहे हैं कि भाई जो एआईबी 17 तक आपके जो 40% एंड 35% जो पासिंग मार्क्स क्वालिफाइंग थे उसको ही आप इस बार कंसिडर करो। अरे यार इतना तो मत करो, लेकिन एटलीस्ट 41 तो कर दो, 41 जनरल ओबीसी का कर दो एंड 36 SC ST कर दो, इससे भी काफी बच्चों का भला हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा ऐसे उन्होंने मेल देने का, क्या इन पोर्टल पे कि भी मेल दो, आपको स्टूडेंट की क्वेरी हो तो आप उसका रिप्लाई करो, कोई फायदा ही नहीं है। बस वो नाम का ही मात्र एक ईमेल एड्रेस बना दिया इन्होंने, और कोई भी रिप्लाई वहां से नहीं आ रहा है, तो गलत है, ये बहुत गलत बात है। पहले टाइम लेते थे रिजल्ट देने में, इस बार इन्होंने बताओ होली वैकेशंस भी इंक्लूड कर ली और रिजल्ट फटाफट पब्लिश कर दिया कि बच्चे क्योरी ना रेस कर पाए, बच्चों को टाइम ना मिल पाए कि वो एक लीगल हेल्प ले सकें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है जो कि नहीं होना चाहिए। और
आप तो एडवोकेट हो सब, तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो अच्छे से, है ना? तो ये मेल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका फॉर्मेट आपको कुछ नहीं करना, इसको सीधा कॉपी करना है एंड पेस्ट कर देना है एंड सबको इसी फॉर्मेट में सेंड कर देना। अपना नेम और एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिएगा। व्हाट्सअप मेरा चैनल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा चैनल का, आप वहां से इस मेल को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? कल काफी बच्चों ने मेल सेंड कर दिया ऑलरेडी। कल अपन ने शाम को 6 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड किया था एंड रिजल्ट 8 बजे के पास आ गया था। उसके बाद लगभग 15-20 मिनट तक रिजल्ट काफी बच्चे देख पाए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सर्वर इशू आ गया था तो सब बच्चे नहीं देख पाए। लेकिन रात को 12 बजे के आसपास फिर से सर्वर एक्टिव हो गया था एंड अब आप लोग आराम से अपना रिजल्ट देख सकते हो। किसी ने नहीं देखा है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, एआईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आपको मिल जाएगा। जो भी वहां पे लिंक दिया हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का, उसके अंदर आप आराम से देख सकते हो, ठीक है? अब ये मेल सेंड कहाँ पे करना है, तो ये है आपका कि भाई अगर आपको पर्टिकुलर ऑल इंडिया बार एग्जाम से रिलेटेड बीसीआई को कोई भी क्वेरी सेंड करनी है तो आप इसमें आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन नंबर्स पे फोन भी कर सकते हो, लेकिन ये कोई एक रिकॉर्ड नहीं रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करिए कि आप बात भी कर लीजिए कि सर कुछ बन सकता है या नहीं, ठीक है? या फिर हमें कोई रास्ता दिखाइए कि हम कैसे अपनी बात को रखें, और मेल भी कर दीजिए। वो एक रिटर्न में प्रूफ रह जाएगा आपके पास कि हाँ भाई हमने अपनी बात को रखा है। कल को मान लो आपको रिट लगानी पड़ जाए तो कहीं ना कहीं आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं और बीसीआई की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, तब जाके हमने फाइनली कोर्ट की हेल्प ली है, ठीक है? तो ये आपका है कि इस पे भेज दीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ अब आपको 48 घंटे का 2-3 दिन का वेट करना ही नहीं है, आपको इस पे भेजना है एंड आपको जे आर शर्मा 1964 इस पे भेजना है, क्योंकि आप ये फटाफट काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि ए आई बी 19 भी, अगर जैसे ए आई बी आपको पता है साल में 2 साइकिल में कंडक्ट होता है, तो ये चाहे तो अगर ये जुलाई में भी एग्जाम करा सकते हैं तो ये तुरंत अभी 10 दिन बाद नोटिफिकेशन भी निकाल सकते हैं, 10 से 20 दिन बाद नोटिफिकेशन भी निकाल सकते हैं ए आई बी 19 की। तो फटाफट करना है जो भी आपको करना है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी की फीस 3600 रुपये फीस होती है। एग्जाम के सेंटर बहुत दूर दूर देते हैं, एक एग्जाम को देने में आराम से किसी भी इंसान के 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, और जो मेंटल प्रेशर रहता है वो अलग से, ठीक है? तो आपको फटाफट जिसका भी रिजल्ट रह गया 1-2 मार्क्स से, तो एटलीस्ट उसको तो ट्राई करना चाहिए। जिसका काफी गैप से रह गया है 5-6 नंबर से, वो भले ही थोड़ा सा मान के चले कि अब उसको ए आई बी 19 की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी बाउंड्री लाइन पे है 2-3 नंबर 1-2 नंबर, उन सब बच्चों को मेल करना चाहिए। एटलीस्ट आप एक एफर्ट दे सकते हो अपनी तरफ से, और उसके बाद देखते हैं कि आने वाले 2-3 दिन में क्या वो स्टेप लेते हैं एंड उसके बाद फिर एक लीगल रेमेडी की तरफ आपके पास फाइनल एक रास्ता बचता है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है कि रिजल्ट विदड्रॉ आया, रिजेक्टेड आया, कोई भी आपका इशू आया कि नंबर, जैसे 1-2 स्टूडेंट का मैसेज आया है कि सर मेरे 42 मार्क्स हैं, इवन 42 मार्क्स पे होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हमें फेल कर दिया गया है, तो ये एक इशू है, जेन्युइन इशू है कि भाई 42 आपने कट ऑफ में भी लिख दिया, नोटिफिकेशन में भी लिख दिया है, उसके बाद कैसे 42 मार्क्स वालों को आप फेल कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आपका कोई जेन्युइन इशू है ऐसा, तो आप अपनी ओएमआर जो आपकी जो डुप्लीकेट कॉपी थी उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना और मेरे को सेंड कर देना, मैं उसको अटैच करके मैं भी अपनी तरफ से मेल सेंड कर दूंगा बीसीआई वालों को कि ये क्या चक्कर है कि ये तो मतलब आप एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग कट ऑफ निकाल रहे हो, ठीक है? एक ही नंबर पे ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है? क्या पता उस स्टूडेंट की काउंटिंग मिस्टेक हो गई हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है जेन्युइनली तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है? इस पे आप बात कर सकते हो। आप कमेंट में कोई भी अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हो, या मुझे पर्सनली 9350145947 पे मुझे व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन जान सकते हो। काफी बच्चों का रिजल्ट हो गया, पास हो गए, उन सब बच्चों को शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हुआ है भैया हिम्मत मत हारो, ठीक है? सिंपल सी बात है, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगभग 2 साल के अंदर ये एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। इस बार होगा तो आप क्लियर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था 2 साल के अंदर उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो सर अब आपको थोड़ी सी ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अब आप प्रैक्टिस तो कर नहीं पाओगे, वकालतनामा आप लगा नहीं सकते क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया है। तो आपको पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दोबारा से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाओगे। तो थोड़ा सा आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। और उसके बाद इस चीज़ को आप थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि अब आप पढ़ोगे अच्छे से, मन लगा के पूरी डिटेल नॉलेज लोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको फिर एडवोकेसी में भी काम आएगी। अगर किसी बच्चे का काफ़ी मार्क्स से एग्जाम रह गया, लेकिन 2-3 मार्क्स से जिसका रहा है, उसको डेफिनेट अटेम्प्ट करना चाहिए कि कैसे ना कैसे हमारा इसी बार ही निकल जाए। चाहे आप रिट के थ्रू निकालो, चाहे आप मेल के थ्रू निकालो, कोई भी प्रोसीजर आप अपनाओ, लेकिन एटलीस्ट 2-3 मार्क्स वालों को ट्राई करना चाहिए, ठीक है? तो आप पूछ लेना कोई भी आपका डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।